मामलों को संज्ञान में लिया है, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, ऐसा है, माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा आज एक आदेश पारित किया गया। हमारा 7 रूल 11 CPC के तहत प्रार्थना पत्र हमने दिया था उसमें, और तमाम हमने उसमें दलीलें और जजमेंट माननीय सुप्रीम कोर्ट के भी दाखिल किए थे, और ये भी कहा था कि ये केस जो है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 91 से बाधित है, लिमिटेशन एक्ट से भी बाधित है, स्पेशल रिलीफ एक्ट, वक्फ एक्ट, तमाम उसमें हमने अपने बिंदु रखे थे। एक बड़ी सुनवाई हुई, एक लंबी प्रतीक्षा के बाद आज उसमें एक आदेश आया, और अभी ये आदेश है कि हमारा कहना ये था कि मुकदमे चलने योग्य नहीं है। 7 रूल 11 CPC के तहत एक प्रावधान है कि हम अपना प्रार्थना पत्र कोर्ट के सामने पेश करके उस पर भी दलील देके ये मांग कर सकते हैं कि ये मुकदमे चलने योग्य नहीं है। लेकिन आज माननीय न्यायालय ने एक आदेश पारित किया कि ये मुकदमे चलने योग्य, इन मुकदमों को चलाया जाए। तो ये आदेश अभी उन्होंने प्रोनाउंस किया है, अभी उसकी प्रति हमें प्राप्त नहीं हुई है। उसका अवलोकन करने के पश्चात निश्चित ही हम माननीय सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखेंगे, इसके खिलाफ अपील भी करेंगे। एक तरफ आपकी तरफ से आपत्ति जाहिर की गई थी आर्थिकता का हवाला देते हुए, नहीं, हमारा कहना ये था कि जब मथुरा में जो मुकदमे चल रहे हैं, यहाँ अच्छी तरह सुनवाई हो रही थी, यहाँ से अननेसेसरी एक पार्टी ने वहाँ प्रार्थना पत्र लगाया और ये हो गया कि साहब इनकी सुनवाई इलाहाबाद में हो, तो निश्चित ही यहाँ से जाने में आने में, इलाहाबाद आने जाने में बहुत दूरी है, और इसी के तहत 5 अगस्त को सुनवाई भी होनी है, जो हमने माननीय सुप्रीम कोर्ट में अपनी रिट दाखिल कर रखी है। और हमारी मांग यही थी कि इनको इलाहाबाद के अलावा कहीं और नज़दीक कर दिया जाए, दिल्ली कर दें, कहीं और कर दें, जो हमें आने जाने में आसानी हो। और न्याय का सिद्धांत ये है कि पक्षकारों को बहुत आसानी होनी चाहिए न्याय के लिए। उसमें सुनवाई 5 अगस्त को होनी है। इसी बीच अब ये फैसला आ गया, तो इस फैसले का अवलोकन करने के पश्चात जो भी विधिक इसमें त्रुटियाँ होंगी, विधिक खामियाँ होंगी, उनको हम जो है सुप्रीम कोर्ट में, माननीय सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखने के लिए ज़रूर निश्चित हम लोग अपना रिट दायर करेंगे। बता दें, आज कोर्ट ने क्या आदेश पारित किया? आज ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आज ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस मयंक कुमार जैन साहब ने, ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट के सिंगल जज साहब ने शाही ईदगाह मस्जिद की एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी है, जो 7/11 में फ़ाइल की थी। और कोर्ट ने कहा है कि जितने केसेस हमने फ़ाइल किए हैं, ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, सारे लोगों ने 18 सूट्स हैं, सारे सूट जो हैं वो बाधित नहीं है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, वक्फ एक्ट, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, लिमिटेशन एक्ट और ऑर्डर 23 रूल 3 तो अब इसमें अगली तारीख क्या लगाई है? 12 अगस्त अगली तारीख लगाई है। और साथ ही साथ मैं आपके सामने ये बात कह रहा हूँ कि जो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सर्वे का ऑर्डर दिया था, उस ऑर्डर पे जो सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाया है, उसके लिए हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और स्टे वेकेशन की मांग। अच्छा, इसके बाद जी बिल्कुल, मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज हो गई 7/11 इसके बाद ये कहेंगे जो 18 याचिकाएं हैं उनका ट्रायल इलाहाबाद हाई कोर्ट में चलेगा। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। हो गया है जी। अब आपने कहा कि आप सर्वे को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, क्योंकि मुस्लिम पक्ष भी सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, तो आप कैविएट करेंगे? हाँ बिल्कुल, हम सुप्रीम कोर्ट में कैविएट फाइल करेंगे, और अगर मुस्लिम पक्ष इस आदेश को चुनौती देता है तो हम सुप्रीम कोर्ट के सामने अपना पक्ष रखेंगे। ठीक है।